हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आमन सेमवाल क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज गोइंग टू बी ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एंड अगर मैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बात करूं या फिर इवन एग्जामिनेशन स्टैंड पॉइंट से बात करूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जब मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं तो द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू आवर माइंड इज कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता ही क्या है। Well, oversubscription simply means that the number of applications that the company has received in respect of shares that it is offering for subscription is in excess of the number of shares जो कि company offer ही कर रही है subscription के लिए। अगर बहुत simple words में समझना चाहें तो suppose एक company ने 10,000 shares को offer करा for subscription, लेकिन application मिल गई in respect of 12,000 shares, तो यहाँ पे हमें 2000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हो गई हैं और इनके अगेंस्ट हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे इज समथिंग जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यूजुअली 3 केसेस बनते हैं जिनके बेसिस पे हम इन एक्सेस एप्लीकेशंस से डील करते हैं। तीनों ही केसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट केस पे। इन द फर्स्ट केस, whichever applications that we are receiving in excess of the number of shares जो कि हम ऑफर कर रहे हैं, हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट? और इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहता है इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर्स को ऑफर करा फॉर सब्सक्रिप्शन, लेकिन एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो गई इन रिस्पेक्ट ऑफ 1,20,000 शेयर्स। तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स क्लियरली दिख रहा है एक्सेस में है अगेंस्ट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर बीइंग ऑफर्ड। अज्यूमिंग कि एक एक शेयर 10 रुपीज़ का था और 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे देने थे, जो हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास करने वाले हैं इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। जो पहली अकाउंटिंग एंट्री पास करी जाएगी इज गोइंग टू बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे पूरे के पूरे 1,20,000 शेयर्स पे जो हमें 3 रुपीज़ पर शेयर मिला है, टोटल बीइंग 3,60,000 रुपीज़, उससे हम इस एंट्री को पास कर देंगे, राइट? तो जो हमारी सेकेंड एंट्री बनती है इज गोइंग टू बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। अब इस एंट्री का लॉजिक समझते हैं। गाइस, हमें जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो तो पूरे के पूरे 1,20,000 शेयर्स पे हुई, लेकिन जो हमने अलॉटमेंट करी है वो सिर्फ 1 लाख शेयर्स की करी है। तो अकॉर्डिंगली जो अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे ही होगा, राइट? इनटू 3 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख रुपीज़, पर टोटल हमको 360 मिल गया है। मतलब 60,000 जो अमाउंट है वो हमें ओवर एंड अबव मिल गया है द नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हम अलॉट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली वो अमाउंट हम पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली हमारी सेकेंड एंट्री जो है वो ये वाली पास होगी। अब इसके आगे की जो भी एंट्रीज हैं, चाहे अलॉटमेंट की हो चाहे फर्स्ट कॉल की हो, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो तो सिमिलर ही होंगी द वंस जो कि हम ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर कैपिटल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वहां पे देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। तो अकॉर्डिंगली मैं यहीं तक की एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट केस में, एंड बाकी सारे केसेस में भी जिन किसी का भी कॉन्सेप्ट से लेना देना है, हम लोग सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को डिस्कस करेंगे बिकॉज रिमेनिंग एंट्रीज आर गोइंग टू बी द सेम। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड केस, विच इज़ कि जब भी कंपनी हम प्रो राटा बेसिस पे या पार्शियल बेसिस पे अलॉटमेंट करती है, तो उस केस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। कि सपोज एक कंपनी ने 50,000 शेयर्स जो हैं वो ऑफर कर रहे थे, लेकिन 70,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में हमको एप्लीकेशंस रिसीव हो गई। जो अमाउंट पे करना था एप्लीकेशन पे वॉज 3 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ पे करने थे, और टोटल एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज़ की। मिस्टर ए ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पर उनको सिर्फ 833 शेयर्स अलॉट करे गए। तो पार्शियल अलॉटमेंट का हमारे पास केस बन गया। तो इस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अडॉप्ट किया जाएगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो कंपनी है वो 2 तरीके से ट्रीट कर सकती है ये एक्सेस जो उसको एप्लीकेशंस रिसीव हुई है उसके रिस्पेक्ट में। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो भी एक्सेस रिसीव हुआ है उस पर जो अमाउंट हमें मिला है वो कंपनी क्या करेगी, उस अमाउंट को वो वापस नहीं देगी, उसको रिटेन कर लेगी, ताकि फ्यूचर में जो भी कॉल्स किए जाएंगे और उस पर जो अमाउंट पे करना होगा उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मिस्टर ए ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 833 शेयर्स अलॉट हुए। तो अगर हम अपने पहले केस के हिसाब से, जब कंपनी एक्सेस को रिटेन कर लेती है के हिसाब से अगर अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे तो दे विल बी समथिंग लाइक दिस: शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू कॉल इन एडवांस। अब यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो अमाउंट एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ था वो तो 2000 शेयर्स के हिसाब से हो गया था, तो अकॉर्डिंगली शेयर एप्लीकेशन तो हमारा 2000 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से डेबिट हो गया। लेकिन जो हमने अलॉटमेंट करी है सिर्फ वो 833 शेयर्स की करी है, तो अकॉर्डिंगली जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है उसमें जो अमाउंट ही ट्रांसफर हो रहा है वो 833 इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हो रहा है। एंड जो अलॉटमेंट पे भी हमें अमाउंट बनता है वुड बी 833 इंटू 2 रुपीज़ पर शेयर। तो क्लियरली जो भी बैलेंस बचता है वो वाला अमाउंट जो है शेयर होल्डर को जो ड्यू है वो एक तरीके से हम अभी वापस नहीं कर रहे हैं, उसको रिटेन कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली वो कॉल इन एडवांस के अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया गया है कि फ्यूचर में जो भी शेयर्स अलॉट हुए हैं उन पे जब भी कुछ अमाउंट और कॉल अपॉन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के, तो ये अकॉर्डिंगली इस अमाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसीलिए अभी वापस नहीं कर रहे हैं, उनको एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है कॉल इन एडवांस के। और जो हमारा दूसरा केस बनता है दैट इज कि जितना भी एक्सेस रिसीव हुआ है उसको हम रिफंड कर देते हैं। तो अगर उसके केस में हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखें तो दैट विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। अब पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में सिर्फ यही फर्क है कि आखिरी वाले में जहां पहले केस में हमने कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया था, यहां पे हम सिंपली वो उस वाले अमाउंट को रिफंड कर रहे हैं बैक टू द शेयर होल्डर। तो ये हमारा दूसरा वाला केस बनता है जब भी प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट की जाती है। अब इन दोनों में से कौन से वाले तरीके से आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है दैट विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस, क्वेश्चन टू क्वेश्चन। लेकिन जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उस केस में आप लोग दूसरा वाला जो ट्रीटमेंट है उसको आप लोग अडॉप्ट करेंगे एंड उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हमारा सेकेंड केस बन जाता है। नाउ अगेन सेकेंड वाले केस में मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वहीं तक डिस्कस किया है जहां तक एडजस्टमेंट्स इन्वॉल्व थी। इसके आगे जो भी सारी अकाउंटिंग एंट्रीज पास होंगी इज समथिंग जो कि हम ऑलरेडी इशू ऑफ शेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं, सो दिस नथिंग न्यू ओवर देयर। कमिंग टू आवर थर्ड केस, गाइस दिस केस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एंड इनफैक्ट ये दोनों केसेस का मिक्स है, कॉम्बिनेशन है। तो कुछ एप्लीकेशंस को हम लोग रिजेक्ट करेंगे और कुछ पे प्रोराटा अलॉटमेंट होगी। पूरे के पूरे केस को एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी ने 30,000 शेयर्स को ऑफर किया फॉर सब्सक्रिप्शन, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हो गई वो 52,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में हो गई। जो अमाउंट पेबल है दैट इज 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एज वेल एज अलॉटमेंट एंड टोटल एक शेयर की वैल्यू इज 10 रुपीज़ पर शेयर। अब जो 52,000 शेयर्स के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसका ब्रेकअप आप बॉटम पे देख सकते हैं कि जैसे 20,000 शेयर्स जो हैं उनको तो हमने फुल अलॉटमेंट कर दी है। जो बैलेंस 20,000 है उसमें सिर्फ 50% अलॉटमेंट हुई है और बाकी जो 12,000 रह जाते हैं वो पूरे के पूरे रिजेक्ट हो गए हैं। तो अब ये तीनों के तीनों केसेस को अगर हम अपने देखते हैं, जो तीनों एल से जो लॉट्स दे रखे हैं उनको देखते हैं, तो उसमें से सिर्फ जो सेकंड वाला है जहाँ पे 20,000 पे 50% की प्रोराटा अलॉटमेंट हुई है, वो वाला एक केस ऐसा बनता है जहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हमको रिफंड करना है जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुई है उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि पहले वाले केस में तो पूरी की पूरी अलॉटमेंट है, लास्ट वाले में 100% रिफंड होगा क्योंकि सारे रिजेक्ट हो गए हैं। तो जो हमारा सेंटर वाला केस है 20,000 शेयर्स जहाँ पे 50% अलॉटमेंट हुई है, उसमें एक पूरी वर्किंग करी जाएगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कि कितना अमाउंट हमको रिफंड करना है। द वर्किंग वुड बी समथिंग लाइक जो आप अपनी अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। स्क्रीन पे देख अभी तो हमें इसको देख के फर्स्टली कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। विल मूव फ्रॉम द टॉप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। जो पहला ही स्टेप है जिसमें आप 60,000 रुपीज़ देख पा रहे हैं, हमने क्योंकि 20,000 जो शेयर्स थे इनके रिस्पेक्ट में पूरे के पूरे 20,000 के केस में इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन पे हमें अमाउंट 60,000 मिल गया होगा। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ 50% अलॉटमेंट करी है, मतलब सिर्फ 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट करी है, तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से इनसे अमाउंट बनता है जो एप्लीकेशन पे है।
तो इन अदर वर्ड्स 30,000 रुपीज़ जो है वो हमने एक्सेस में रिसीव कर लिए हैं, राइट। बट जो 10,000 शेयर्स की अलॉटमेंट करी गई है इस लॉट में से, उन पे 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीवेबल भी होगा, राइट, जो कि मिलना है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, जो भी शेयर्स अलॉट करे गए हैं प्रोराटा बेसिस पे, उन पे जो भी अमाउंट रिसीवेबल होगा अलॉटमेंट पे, उसको एडजस्ट करने के बाद अगर कोई भी बैलेंस अमाउंट रह जाता है दैट इज रिफंडेड। क्योंकि हमारे वाले केस में वो अमाउंट निल हो जाता है, बिकॉज एक्सेस हमने 30,000 रिसीव किया और 30,000 ही पेबल होगा या फिर रिसीवेबल होगा फ्रॉम दो शेयर्स जिनको अलॉटमेंट करी गई है, तो अकॉर्डिंगली अमाउंट निल बन जाता है। बट अगर द केस वुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट, कि अगर डिफरेंस आ जाता बिटवीन द टू नंबर्स, तो जो बैलेंस अमाउंट रह जाता वो हम मानते कि एक्सेस आ गया है एंड अकॉर्डिंगली कंपनी उस अमाउंट को रिफंड कर देती। अब इस केस के बेसिस पे जो अभी हमने एग्जाम्पल करा, अगर हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पास करना चाहें तो द फर्स्ट एंट्री इज गोइंग टू बी द सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे पूरे के पूरे 52,000 शेयर्स पे जो भी 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से हमें अमाउंट मिला है उसको हम एंट्री में फिट इन कर देंगे एंड एंट्री पास कर देंगे। जो सेकेंड एंट्री बनती है दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। द एंट्री इज गोइंग टू बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक अकाउंट। अब ये वाली एंट्री को बहुत ध्यान से समझते हैं। पूरा का पूरा अमाउंट जो हमें मिला है 52,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से, वो तो एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ, लेकिन क्योंकि सिर्फ 30,000 शेयर्स हमने ऑफर करे थे, तो अकॉर्डिंगली उनका 30,000 शेयर्स का इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। जो 12,000 शेयर्स थे जो हमारे लॉट के एकदम बॉटम पे थे, जिनको 100% रिजेक्ट कर दिया गया था, उनका तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो हम रिफंड कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली वो बैंक अकाउंट के थ्रू जो एडजस्टमेंट पास कर रखी है वो आप देख सकते हैं। जो हमारा शेयर अलॉटमेंट वाला अकाउंट है, यहाँ पे वही वाले शेयर्स आ रहे हैं गाइस जिनसे अमाउंट रिसीवेबल होगा फ्यूचर में। जो सेकंड वाले केस में जो प्रोराटा वाली जो लॉट था, जितने शेयर्स हमने अलॉट करे थे जिनसे हमको 3 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट पे मिलने हैं, रिसीवेबल हैं, मतलब 10,000 इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर जो कि रिसीवेबल हैं, ये एंट्री एग्जैक्टली वही वाली है जो कि हम यहाँ पे पास कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हमारी पूरी की पूरी एंट्री की फ्रेमिंग हो जाएगी। इसके बाद की जो भी एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, दे आर गोइंग टू बी सिमिलर टू द वंस जो कि अगेन हम इशू में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये हमारे सारे के सारे तीनों केसेस हो गए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इज द थर्ड वन जिसमें कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। दैट्स इट फ्रॉम मी एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।